तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमएचटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आया सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड इन अपडेट से गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फायदा होगा। बिकॉज होता क्या है कि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमें एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेप है वो कंप्लीट करना होता है, जिसमें हमें कोई भी एक एससी सेंटर में जाना पड़ता है, स्क्रूटिनी सेंटर पे, जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के उन्हें जो वेरीफाई है वो करवाना होता है। अब लास्ट काफ़ी ईयर्स में ये चीज़ें देखने को मिली कि जो एससी सेंटर होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स से जो है वो पैसे लिए जाते हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं, या फिर कैप राउंड का फॉर्म भरने अगर जाते हैं तो अपनी कॉलेज का वो नाम डाल देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो इसके ऊपर अब सीईटी सेल ने ऑफिशियल जो अपडेट है वो निकाला है, जिसमें इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अब फिक्स कर दिए ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करना पड़े। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में इस डॉक्यूमेंट में एक डेट भी है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि इसके बाद ही जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो वो डेट क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये गई सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पे गई हमें नोटिस में ये जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। नोटिस फॉर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड टू अप्लाई स्क्रूटिनी सेंटर फॉर AY 24-25 अंडर टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज। ठीक है, तो इस अपडेट से ये बताना चाहते हैं कि जो स्क्रूटिनी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि जो एससी सेंटर बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो अपडेट है वो दिया हुआ है इन्होंने। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप अवेयर रहो जब भी आप स्क्रूटिनी सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओ। तो अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें आपको मांगी जाती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया कि अगर आपको एससी सेंटर में रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो पहले तो इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि अगर आपको एससी सेंटर बनना है तो आपको क्या क्या जो है वो लगेगा। ठीक है, साथ ही में इन्होंने एक नोट भी दिया है कि नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एससी सेंटर में अपना फॉर्म भरने जाते हो एंड वहाँ से अपना फॉर्म सबमिट करते हो तो आपसे कोई भी जो चार्जेस है वो नहीं लिए जाने चाहिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज़ द स्क्रूटिनी सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रूटिनी सेंटर का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो, बट अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। वहाँ से आपको कोई भी जो चार्ज है वो नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि एससी शुड नॉट कलेक्ट एंड कीप custody of original documents of any candidate in any case, otherwise SC will be issued show cause। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि कोई भी जो स्क्रूटिनी सेंटर है उन्हें किसी भी कैंडिडेट के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो रखने की बिल्कुल भी जो अनुमति या फिर जो परमिशन है वो नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वहाँ पे उन्हें जो है वो नोटिस आएगा। तो इन सभी चीज़ों का भी आप जो है वो ध्यान रखना। साथ ही में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज पर, तो ये कॉलेजेस के लिए है एंड ये नोट स्टूडेंट्स के लिए कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू एससी सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो हो सकता है कि इस साल हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन ना मिले, ऑफलाइन वेरिफिकेशन का ही जो ऑप्शन है वो मिले। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा तो फिर आपको कोई भी एससी सेंटर में जो है वो जाना पड़ेगा। अब एससी सेंटर जनरली गाइज कोई कॉलेजेस ही होते हैं। अब एससी सेंटर मतलब होता है स्क्रूटिनी सेंटर। ठीक है, तो जितने भी कॉलेजेस होते हैं अब उन कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो स्क्रूटिनी सेंटर के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। तो आपके घर के आसपास जो भी ऐसा कॉलेज होगा जो कि स्क्रूटिनी सेंटर में आएगा, वहाँ पे जाके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाना पड़ेगा एंड फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्क्रूटिनी सेंटर है कौन सा नहीं है। तो जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो सीईटी सेल एक लिस्ट निकालेगी, जिससे उस लिस्ट में पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस इस बार स्क्रूटिनी सेंटर है। एंड उन कॉलेजेस में से जो भी आपके घर के आसपास है वहाँ पे आप जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवा पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ये जो स्क्रूटिनी सेंटर है वो वर्क करता है। नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कि कोई भी आपको जो पैसे है वो नहीं देना है। तो बस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही जाना जो है वो होता है। बाकी आप सारे जो स्टेप्स है वो घर बैठे भी जो है वो कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है या फिर अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है फॉर्म वगैरह भरने के लिए, तो आप नेट कैफे से अच्छा जो एफसी सेंटर है वहाँ पे जाके भी अपनी सारी जो प्रोसेस है वो फ्री में जो है वो करवा सकते हो। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। तो अगर कोई भी एससी सेंटर आपसे पैसे मांगता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स रखता है तो आप उन्हें ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा सकते हो। तो उससे आपको फिर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। साथ ही में हम गाइस यहाँ पे एक जो डेट है वो भी मेंशन है, जिससे लग रहा है कि इस डेट के बाद ही अब एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा।
अब यहाँ पे लिखा है गाइस कि सभी एससी सेंटर को रजिस्टर करने के लिए इतना टाइम फ्रेम जो है वो दिया हुआ है, 3 तारीख से लेके तो 6 तारीख तक का जो टाइम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि देखो जब तक एससी सेंटर डिसाइड नहीं होते तब तक तो हमारे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से रहे, बिकॉज एससी सेंटर जब तक नहीं आएंगे तब तक अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर भी दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। तो इससे यही समझ में आता है कि जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा एडमिशन प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो लास्ट डेट जो है वो है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई तक तो यही चलेगा कि कौन से कॉलेज को अप्लाई करना है एससी सेंटर के लिए। उसके बाद फिर पूरी एक जो लिस्ट है वो निकलेगी कि जिसमें पता चलेगा कि कितने इस बार सेंटर रहेंगे, एंड फिर उसके बाद हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो जैसे लग रहा था पहले कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो अपडेट है वो आ सकता है, अब तो ये लग रहा है कि अपडेट आने के चांसेस और भी थोड़े जो है वो कम हो चुके हैं। अब ये लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हमें देखने को मिल सकता है कि जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही होगी इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड जो एग्रीकल्चर कोर्सेज है उनके। तो ये अपडेट्स है, बाकी मैंने आपको ये नोट्स के बारे में जो है वो बता दिया जिससे आप जो है वो अवेयर रहो। साथ ही में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर गाइस अभी एडमिशन के ऊपर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, एडमिशन प्रोसेस AY2425। इस पे क्लिक करोगे तो अब आप डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। बट अभी भी यहाँ पे जो हाइपर लिंक्स है वो ऐड होने की है, क्लिक करने पे अभी भी हम जो है वो पोर्टल पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहे, बट जल्दी जो है वो होना शुरू हो जाएंगे एंड जल्दी हमारी एडमिशन प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैं आपको टाइम पे जो अपडेट्स है वो तो देते ही रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिसमें आपको सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर अगर आपको फार्मेसी कॉलेजेस भी देखना है तो सभी फार्मेसी कॉलेजेस की भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, जैसे मुंबई का देखना है, पुणे का देखना है, तो ऐसे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो भी मिल जाएगी ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करो। एंड फार्मेसी में आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो मिल जाएगी ताकि आप इजीली अपनी कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करके देख पाओ कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को लेके अपनी जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो। एंड जैसे गाइस ऑफिशियल अपडेट आएगा रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस का, वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट करके ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको डिटेल में अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।